नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। मित्रों, चैत मास की नवरात्र दिनांक 29 तारीख को शाम को 4:27 से प्रारंभ होने जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि नवरात्रि 29 तारीख को शाम को 4:27 से प्रारंभ होगी, परंतु सनातन धर्म के अनुसार हम उदया तिथि में नवरात्रि को मनाते हैं। अतः नवरात्र का व्रत, पूजन और घट की स्थापना दिनांक 30 तारीख से प्रारंभ होगी और दिनांक 6 तारीख तक नवरात्रि का पर्व पूरे देश में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। नवरात्रि के पर्व में घट स्थापना का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और घट की स्थापना की जाती है, जिसका जो मुहूर्त है सुबह 6:12 से 10:22 तक हम घट की स्थापना कर सकते हैं। घट की स्थापना करने के कुछ विशेष नियम हैं, उनको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय नवरात्र में दो बहुत अच्छे योग मिलेंगे हमें। एक तो सर्वार्थ सिद्धि योग मिलेगा और एक इंद्र योग भी हमें मिलेगा। घट स्थापना के लिए हम लोग मिट्टी के बर्तन लाते हैं, जो मिट्टी के पात्र होते हैं। उन पात्र में हम एक पात्र में लेते हैं, उसमें बालू को गीला करके रख लेते हैं। साथ ही साथ उसमें जौ रोपे जाते हैं। जौ को रोपने से पहले उसे एक दिन शाम को 2-4 घंटे के लिए जौ को भिगो लेना अति आवश्यक होता है। इससे हमारी जौ बहुत ही अच्छे से पनप जाती है और उग जाती है। उस पात्र में मिट्टी भरने के बाद हम जौ को उस पात्र में लगा देते हैं। उसके ऊपर एक घट स्थापित करते हैं। उस घट में हम गंगा जल और जल भरते हैं। अगर हमारे पास गंगा जल है तो पूरा गंगा जल भर लेते हैं। अगर गंगा जल थोड़ी मात्रा में है तो जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर भर लेते हैं। उसमें हमें मौली धूप जो है वो डालनी होती है, सुपारी डालनी होती है। एक चांदी का सिक्का या चांदी का सिक्का ना हो तो हम एक दूसरा सिक्का भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी अक्षत, रोली और पुष्प डालकर उसको बंद करते हैं। परंतु आम के जो पत्ते होते हैं उनको लगा के उसके ऊपर एक दिया रख देते हैं। उस दिए पर हम चावल रखकर फिर उसके ऊपर एक नारियल स्थापित करते हैं, तब हमारी घट की स्थापना होती है। नारियल की को रखने के बाद उसमें चारों तरफ से कलावा बांध दिया जाता है और जो हमारा कलश है उस कलश में हम स्वास्तिक और ओम जगह लिख देते हैं और उसको भी कलावे से बांध देते हैं। इसके साथ ही अखंड ज्योत जलाने की बहुत ही अति आवश्यक परंपरा है। अगर हम अपने घर में 9 दिन माता की अखंड ज्योत जलाते हैं तो हमको इसके बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि धन धान्य की किसी प्रकार से कमी नहीं होती, घर में हमेशा पैसा भरा रहता है, सुख शांति बनी रहती है। आप अखंड ज्योत जलाने के बाद अगर 9 दिन माता की पूजा करते हैं तो इन 9 दिनों में आपको वो वरदान की प्राप्ति होती है जो आप वर्ष भर की पूजा से भी प्राप्त नहीं कर सकते। 9 दिनों की ये पूजा अखंड ज्योत जलाने के उपरांत अगर आप लगातार माता की पूजा करते हैं, लगातार का मतलब दोनों टाइम दिया हमारा जलता रहे, दोनों टाइम धूप बत्ती अगरबत्ती मंदिर में होती रहे और साथ ही साथ पूजन होता रहे, तो हमारे हर प्रकार के दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा ये भी बता दूँ कि जो पूजा है उसको हमें कैसे करना चाहिए। पूजा के लिए, नवरात्रि पूजा के लिए जो सामान है, सामग्री है, वो आप सभी जानते हैं। ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप सभी सनातनी बहुत विद्वान हैं। पूजा की दुकान में आप जाएंगे तो आप समस्त प्रकार की पूजन सामग्री उससे खरीद भी सकते हैं, जैसे कि धूप बत्ती, अगरबत्ती, कपूर, रोली, चंदन, सिंदूर, कलावा, सुपारी, अक्षत और अन्य प्रकार की जो सामग्रियाँ होती हैं वो नवरात्र में आपको मिल जाती हैं। उन सामग्रियों के साथ आप पूजन में बैठते हैं, माता को भोग लगाते हैं। प्रसाद में आप फल का भोग लगाते हैं, मिष्ठान का भोग लगाते हैं, बताशे का भोग लगाते हैं। साथ ही साथ फूल माला भगवान को अर्पित करते हैं और माता को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाना बहुत ही आवश्यक होता है। माता का पूरा श्रृंगार आप करिए, उनको चुन्नी पहनाइए, उनको वस्त्र पहनाइए
उनके आगे श्रृंगार की जो सामग्री है, चूड़ियाँ हैं और अन्य प्रकार की जो सामग्री होती है 16 श्रृंगार की, वो माता को समर्पित किया जाता है। और इलायची, लौंग इत्यादि माँ को समर्पित करके इसी के साथ कुछ कौड़ियाँ आप ले आइएगा और कुछ गोमती चक्र ले आइएगा, ये भी माता को समर्पित करिएगा। इससे भी आपका धन धान हमेशा भरा रहता है। अब एक और अंतिम चीज मैं बताना चाहूँगा जो बहुत ही कम विद्वान बताते हैं कि आप पूजन करें तो कैसे करें, क्योंकि कुछ लोग माता की चालीसा पढ़ लेते हैं, कुछ लोग माता के सामने हाथ जोड़ते हैं, मगर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको अवश्य नवरात्र में करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के जो अध्याय हैं वो अगर आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं एक दिन में। दुर्गा सप्तशती हिंदी में मिल जाती है, पुस्तक है छोटी सी, और इसको आप पूरी की पूरी अगर एक दिन में पढ़ जाते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही बार में पढ़ गए, थोड़े थोड़े, जैसे 4 अध्याय आपने पढ़े, फिर 6 अध्याय पढ़े, फिर 2 अध्याय पढ़े, इस तरह से आप टुकड़ों में भी पढ़ सकते हैं पूरे दिन में, और अंत में शाम को आरती करके एक बार खत्म कर सकते हैं। इस तरह 9 दिन आप पूरी दुर्गा सप्तशती को 9 बार पढ़ सकते हैं। मगर अगर आप बहुत काम में हैं, आपको जाना पड़ता है, किसी व्यापार में जा रहे हैं, बिजनेस में जा रहे हैं, इतना समय आप नहीं कर सकते हैं, तो आपको दुर्गा सप्तशती का एक अध्याय प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। मतलब 9 दिनों में ये पूरे जो इसके अध्याय हैं वो पूरे कर लेने चाहिए। अगर आप प्रतिदिन किसी दिन 1 अध्याय कर लिया, किसी दिन 2 अध्याय कर लिया, इस तरह बड़े छोटे छोटे से अध्याय 5 मिनट में पूरे हो जाते हैं, बल्कि 5 मिनट से भी बहुत कम समय लगता है। 1-2 अध्याय में 5 मिनट से ज़्यादा समय लगता है। कुछ अध्याय इतने छोटे हैं कि उनको 5 मिनट से भी कम समय में पढ़ सकते हैं। तो वो अगर आप पढ़ेंगे तो ये बहुत ही उपयुक्त होगा आपके लिए, और आप ये समझ लीजिए पूरे वर्ष में आपने उतना धर्म संचित नहीं किया होगा जितना दुर्गा सप्तशती के पाठ से आप संचित करेंगे। पर दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से पहले आपको दुर्गा जी के, जो माता जी के 108 नाम हैं, उनको उच्चारण करना। 32 नाम दुर्गा जी के हैं, उनका उच्चारण करना, और अर्गला, कीलक और कवच, इसका पाठ करना अति आवश्यक है। और अगर आप प्रतिदिन की पूजा में अर्गला, कीलक और कवच की पूजा करके घर से निकलते हैं तो जीवन में आप ये मान लीजिए कि आपके ऊपर कभी भी कोई समस्या आ ही नहीं सकती। कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, कितनी सी बड़ी से बड़ी विपदा आ जाए, अगर आपने कीलक, कवच और अर्गला का पाठ करके आप पूजा में सम्मिलित कर लेते हैं और प्रतिदिन की पूजा में, तो आप पर कोई भी विपत्ति नहीं आ सकती। इसलिए अगर संभव हो तो इस नवरात्र से आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और अपनी रेगुलर पूजा में दुर्गा जी का जो है अर्गला, कीलक और कवच का पाठ भी साथ ही में जोड़ दें। दुर्गा सप्तशती का जो आप पाठ करेंगे, उसको पाठ करने के उपरांत एक क्षमा याचना का भी अध्याय उसमें है, आप देख लीजिएगा, पुस्तक में मिल जाएगा। क्षमा याचना आपको अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं और मनुष्य कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई भूल त्रुटि उससे हो जाती है। तो अगर हम माता से हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक अपनी उस त्रुटि की माफ़ी मांग लेते हैं तो माता हमें क्षमा करती है और हमारी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। तो मित्रों, ये इस वर्ष का नवरात्र आपके लिए अति शुभ हो, आपको हर प्रकार से धन धान्य देने वाला हो, आपके घर में सुख शांति समृद्धि लाने वाला हो, आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला हो। इसी मनोकामना के साथ माता जी की जय करते हुए जयकारा शेरा वाली का बोल साचे दरबार की जय।